इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशन के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। अगर आप भी जानना चाह रहे हैं हाउ टू स्टार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग इन 2026 या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स, तो आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं जो बिगनर्स के लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। देखिए, सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी चाहिए। वैसे मार्केट में कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन बिगनर्स के हिसाब से जो सबसे बेस्ट है वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। इसके अलावा उस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड कैसे कर पाएंगे, कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों हम कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल रीजंस के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से बहुत सारे बिगनर्स मार्केट से वाइप आउट हो जाते हैं। वैसे देखिए, आपने सोशल मीडिया के ऊपर जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें बताया जाता है कि मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग से इतना बनाया उतना बनाया, लेकिन रियलिटी ये है बनाते से 5 से 7% लोग हैं। 90% से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो लॉस करते हैं। और देखिए, 90% में से बहुत बड़ा नंबर होता है बिगनर्स का जो मार्केट से वाइप आउट हो जाते हैं। सो देखिए, आप भी बिगनर है और आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना। ये आपके लिए एक तरीके का मिनी कोर्स होने वाला है। सो अगर आप क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर बिगनर हैं तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो से आप सीख के जाने वाले हैं। अब वीडियो शुरू करूं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इस वीडियो को आप कौन से स्टेट या सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको दिल से थैंक्स बोल सकूं। अब दोस्तों, इंडिया में अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो उस केस में कुछ रूल्स आपको सबसे पहले पता होने चाहिए। सबसे पहला रूल क्या है कि जो भी प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल करेंगे वो FIU रजिस्टर्ड होना चाहिए। FIU का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। जैसे देखिए, बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने का काम RBI करती है, स्टॉक मार्केट के लिए SEBI है, तो उसी प्रकार समझ लीजिए क्रिप्टो करेंसी के लिए FIU है। तो मार्केट में जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है उनमें से जिसको चाहे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज देख लीजिएगा, वो FIU रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेकंड चीज, क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया के अंदर ना तो लीगल है और ना ही इलीगल है। सो मान लीजिए अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि पुलिस वाला आपके घर पे आएगा, आपको उठाकर ले जाएगा, बस आपको टैक्स पे करना होगा। अब बात आती है कितना टैक्स पे करना होगा। सो देखिए, अगर इंडिया के अंदर रहकर आप क्रिप्टो करेंसी को खरीदते हैं और उसके बाद में कुछ टाइम बाद उसको सेल कर देते हैं, तो जितना भी आपको प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको स्टेट अवे 30% का टैक्स पे करना पड़ता है और 1% TDS पे करना होता है। अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए के बिटकॉइन खरीदे और जब उनको बेचा तो उनकी प्राइस थी 15,000 रुपए, मतलब आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 5,000 रुपए के ऊपर स्टेट अवे आपको 30% का टैक्स सरकार को पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ में 1% का TDS भी कटने वाला है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपको लॉस होता है उसके सामने आपको सेट ऑफ नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने 2 ट्रेड किया, एक ट्रेड में आपको 10,000 रुपए का लॉस हो गया, लेकिन सेकंड ट्रेड जो थी उसमें आपको 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सो एक्चुअली देखा जाए तो आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना होगा, आपको पूरा 15,000 रुपए के ऊपर टैक्स पे करना होगा, क्योंकि सरकार का कहना है कि जो भी लॉस हुआ वो तुम्हारा है, लेकिन प्रॉफिट जो होगा उसके ऊपर स्टेट अवे 30% का टैक्स हमको चाहिए। अब हो सकता है आप में से कई सारे लोग सोच रहे हैं तो बहुत ज्यादा है। देखिए, ज्यादा तो है, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। आप क्रिप्टो करेंसी को मत खरीदिए, आप क्रिप्टो के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको अगर खरीदते हैं तो ये टैक्स उसमें लागू नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि हमको कुछ भी टैक्स नहीं देना होगा। देखिए, टैक्स तो आपको देना होगा, जो भी आपका इनकम का स्लैब होता है उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अभी हाल फिलहाल में अगर आपकी इनकम पूरे साल में 12 लाख रुपए से अंदर है तो उस केस में आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। सो मान लीजिए आप कहीं पे जॉब करते हैं, वहां पे आपकी 50,000 रुपए सैलरी है, तो साल का हो गया 6 लाख रुपया और 5-6 लाख रुपए आपने यहां से कमा लिया, तो उस केस में आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी इनकम ज्यादा होती है तो फिर आपको उसमें भी जो भी स्लैब होता है उसके हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देखिए, बेसिक चीजें आपको पता चल गई। अब बात करते हैं उस प्लेटफॉर्म के बारे में जिसको आप यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर्स के लिए जो जो फीचर्स अवेलेबल होने चाहिए वो सारे के सारे इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और उसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। इसके अंदर आपको फ्यूचर वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, मतलब क्रिप्टो के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको आप खरीद सके, बेच सके, वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर पाएंगे इसके ऊपर मैंने डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आप लोगों के लिए मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, अगर आप उस लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उस केस में आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो भी आपकी ट्रेडिंग फीस होती है उसके ऊपर आपको स्टेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। वैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है, वहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वहां पे ट्रेडिंग फीस के ऊपर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सो डिस्काउंट चाहिए तो लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। कोई कंफ्यूजन होगा तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली अकाउंट ओपन करना चाहें तो 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अकाउंट ओपन होने के बाद में आपको उस अकाउंट के साथ एक बैंक अकाउंट को भी लिंक करना होता है। सो जब भी आप पैसे डिपॉजिट करेंगे उसी बैंक अकाउंट से आपको पैसे डिपॉजिट करने होते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड फंड का ऑप्शन दिया होता है, उस पर क्लिक करके आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद में आप ट्रेड कैसे कर पाएंगे, कैसे आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखेंगे, सेम चीज आप मोबाइल की स्क्रीन पे भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन आपके पास है, अगर लैपटॉप डेस्कटॉप अवेलेबल नहीं होगा तो मोबाइल में भी किया जा सकता है।
और अगर अवेलेबल होगा तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप का इस्तेमाल करना चाहिए, तो चीजें आपके लिए थोड़ी और ज्यादा इजी हो जाएगी। अब दोस्तों एक बार जब आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और फिर लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है वो सारी की सारी आपको देखने को मिल रही है। सो इनमें से आप किसके अंदर आप ट्रेड करना चाहते हैं उसके ऊपर सिंपली क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आपको पता नहीं होगा कि इसमें करना चाहिए, तो एक चीज बोलना चाहूंगा, जिस भी क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है उसी में आपको ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम है वो बिटकॉइन में है, इथेरियम में और सोलाना में है। सो इनमें से आप डिसाइड कर सकते हैं किसमें आप करना चाहते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको बिटकॉइन में करना है तो सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना होता है, या फिर ऊपर की तरफ देखिए फ्यूचर का ऑप्शन दिया गया उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी चीजें दी गई है, चार्ट भी देखने को मिल जाता है और भी तरह तरह की चीजें। अब इनमें से कौन सी चीज आपकी काम की है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं, मतलब किसका चार्ट खुला हुआ है। सो इनकेस अगर आपको चेंज करना है सिंपली इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू आ चुका है। सो यहाँ से अगर आप इथेरियम सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अभी इथेरियम का चार्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। फिर उसका प्राइस क्या चल रहा है वो आप बाजू में देख पाएंगे। उसके बाजू में ये दिया गया लास्ट 24 आवर्स के अंदर इस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी में कितना चेंज आया, तो परसेंटेज में आप देख पाएंगे। फिर बाजू में और भी इंफॉर्मेशन दी गई उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए 15M लिखा है, मतलब ये जो चार्ट है वो 15 मिनट का है। इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो मान लीजिए अगर आपने 1H कर दिया मतलब 1 घंटा कर दिया तो यहाँ पे चार्ट आपको जो देखने मिलेगा वो 1 घंटे का होगा। अब 1 घंटा एक्जैक्टली है क्या, सो इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे छोटी छोटी कैंडल्स बनी हुई है, तो हर एक कैंडल 1 घंटे को रिप्रेजेंट करती है, उस प्रकार है। अब मान लीजिए अगर आपको 4 घंटे का देखना है तो सिंपली इस पे क्लिक करना है, 4H पे क्लिक कर देंगे। अब हर एक कैंडल जो है वो 4 घंटे के अंदर कैसा परफॉर्म की उसके हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको 1 दिन का करना है वो भी कर सकते हैं, और मान लीजिए अगर आपको 30 डेज का करना है तो वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे। लेकिन मेरा सजेशन होगा जब आप एनालिसिस करें तो 1 घंटे का रख सकते हैं, 15 मिनट का रख सकते हैं, 4 घंटे का भी रख सकते हैं। सो जो भी स्ट्रैटेजी का आप इस्तेमाल करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कितने घंटे के चार्ट के ऊपर वो काम करती है, तो वो टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। उसके बाद में बाजू में देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि चार्ट आपको कैसे देखना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये जो चार्ट है वो लाइन में बदल जाएगा। इसके अलावा नीचे और भी ऑप्शन है, किसी और के ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ा और चेंज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ज्यादातर लोग कैंडलस्टिक को पसंद करते हैं तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिल जाता है। सो देखिए अगर आपको स्टडी करनी है चार्ट के बारे में तो कई प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं, उनका अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा इंडिकेटर का आपको यूज करना है। फिर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिल जाते हैं। ये सारे के सारे टूल्स आप इस चार्ट के ऊपर यूज कर पाएंगे और अपनी स्टडी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए लाइन ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे देखिए लाइन का ऑप्शन दिया गया, सिंपली इस पे क्लिक करना है और लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में अगर वापस से करनी है तो वापस भी कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है सिंपली इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, डिलीट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों को डिलीट कर दिया है। उसके बाद में अगर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो पहला जो बॉक्स बना हुआ है वो ऑर्डर बुक का है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसमें किस प्रकार की ट्रेडिंग हो रही है, मतलब लोग ज्यादा बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इसके अलावा रिसेंट ट्रेड्स क्या हुआ है वो भी आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एकदम राइट हैंड साइड में देखिए 2 ऑप्शन दिए गए, बाय और सेल। तो आपको ये जो इथेरियम है इसकी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना है या सेल करना है, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। अब मान लीजिए अगर आपको बाय करना है तो कुछ नहीं करना होगा, फिर नीचे की तरफ देख सकते हैं लिवरेज में आपको 200x दिखाई दे रहा है। अब 200x का मतलब क्या है, अगर आपके पास 1000 रुपए है तो आप 2 लाख रुपए से ट्रेड कर सकते हैं, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। सो इसमें लिवरेज को आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैक्सिमम 200x का है, ये जो मिनिमम है वो 1x का भी होता है, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। सो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कितना आपको यहाँ पे सेट करना है। जैसे मान लीजिए अगर हमने 100x कर दिया, फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला लिमिट ऑर्डर, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप बाय करना चाहते हैं वो कितने अमाउंट में करना चाहते हैं। फिलहाल जो मार्केट रेट चल रहा है अगर आपको उसी में बाय करना है तो यहाँ पे मार्केट के ऊपर क्लिक कर देना है, आपको प्राइस एंटर करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको लिमिट सेट करनी की इतना प्राइस हो तभी वो बाय होना चाहिए, तो उस केस में आपको लिमिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अमाउंट एंटर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए मार्केट पे क्लिक कर देता हूँ। फिर नीचे ये पूछ रहा है कितने लॉट बाय करने हैं। सो मिनिमम 1 लॉट बाय करना होता है, आप चाहें तो मल्टीपल भी कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे 1 एंटर कर दिया। अब नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बता रहा है इनसफिशिएंट फंड, क्योंकि फिलहाल हमारे वॉलेट के अंदर पैसा नहीं है तो हमको पैसे डिपॉजिट करने होंगे, उसके बाद में हम इसको बाय कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले नीचे की तरफ देखिए फंड रिक्वायर्ड, मतलब अगर मुझे 1 लॉट बाय करना है और मैं 100x का लिवरेज लेता हूं तो मुझे कितने फंड की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे दिया गया 0.33 USDT। अगर मैं इसे 200x कर देता हूं तो उस केस में ये जो होगा ये और कम हो जाएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसी प्रकार अगर मैं 50x कर दूंगा तो ये बढ़ जाएगा, 10x कर दूंगा तो और बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 50x से रहने देता हूँ और सबसे पहले पैसे डिपॉजिट कर लेता हूँ ताकि मैं ट्रेड करके आपको दिखा सकूं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमने बहुत ज्यादा पैसे डिपॉजिट नहीं किया, 100 रुपीज का मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किया है। वैसे दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर आप 1 रुपए का भी डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रेड करनी है तो एटलीस्ट आपके पास 100 रुपए या उससे बड़ा अमाउंट होना चाहिए। सो अब हम इसको बाय कर सकते हैं। सो मैंने 50x रखा हुआ है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर के बाजू में एक दिया गया एड टीपी एंड एसएल। अब ये क्या होता है, टीपी मतलब होता है टेक प्रॉफिट और एसएल मतलब होता है स्टॉप लॉस। अब इस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, कितना लॉस उठाने के लिए आप तैयार है, वो आपको यहाँ से सेट करना होगा। सो देखिए इसके अंदर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है लिमिट लगानी है या फिर जो मार्केट ऑर्डर है उसी के हिसाब से आपको जाना है। इसके अलावा देखिए नीचे की तरफ दिया गया है 0.25%, 0.5%, 1%, 2%। तो आप डायरेक्टली सेट भी कर सकते हैं कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट यहाँ पे चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने 2% कर दिया, उसके बाद में नीचे की तरफ स्टॉप लॉस में भी आपको ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे मैं 1% कर देता हूँ। फिर नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे अगर आपका टेक प्रॉफिट हिट होता है तो आपका कितना यूएसडीटी का बेनिफिट होगा, और मान लीजिए अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो कितना यूएसडीटी का आपका लॉस होने वाला है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर नीचे की तरफ देखिए सेट ब्रैकेट का ऑप्शन दिया गया, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वापस से इसी पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे अभी आपका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर देखिए नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिया गया सेव अप टू 50% ऑन फीस। सो अगर आपको अपनी फीस के ऊपर 50% सेव करना है, ये ऑप्शन अगर दिखाई देता है एक्टिवेट पे क्लिक करके इसे एक्टिवेट कर लीजिएगा और उसके बाद में कुछ नहीं करना है, सिंपली बाय के ऊपर क्लिक करना है। ये जो आपका ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि मार्केट के रेट के अंदर हम बाय कर रहे हैं। सो उसके बाद में नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पे पोजीशंस में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। जैसे कि सबसे पहले तो ये बताया गया कौन सी क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपने ट्रेड किया है, उसके बाद में क्या साइज में किया है, फिर आप यहाँ पे ये देख सकते हैं एंट्री पॉइंट क्या था, टेक प्रॉफिट क्या था, स्टॉप लॉस क्या है, और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। फिर यहाँ पे देखिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी देखने को मिलता है। इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिलहाल बहुत ही माइन्यूट सा प्रॉफिट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए इनकेस अगर आपको अपना टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस एडिट करना है तो वो ऑप्शन आपको मिल जाता है, उस पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये जो ट्रेड है इसे आपको बंद करना है, तो आखिर में देखिए एक्शन के नीचे क्रॉस का ऑप्शन दिया गया, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने पॉपअप आ जाएगा। इसमें पूछा जाएगा कि ये जो आप बंद करना चाह रहे हैं मार्केट में जो रेट चल रहा है उसमें करना चाह रहे हैं या कोई लिमिट लगाना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ तो मार्केट पे रहने देता हूँ और उसके बाद मैं सिंपली क्या करूंगा कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दूंगा और आप देख सकते हैं हमारी जो पोजीशन है यहाँ से हट चुकी है। उसके बाद में अगर आपको हिस्ट्री देखनी है तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मिल जाता है ऑर्डर हिस्ट्री, इस पे क्लिक करके आप पूरी हिस्ट्री भी देख सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आपको सेल करना है या शॉर्ट करना है तो आखिरी जो ऑप्शन दिया गया उस पर आप क्लिक करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, फिर सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उन साइकोलॉजिकल चीजों के बारे में जिसपे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो लोग इन चीजों के बारे में ध्यान नहीं रखते वो लोग मार्केट से बाहर हो जाते हैं। सबसे पहली चीज है लिवरेज जो होता है वो बिगनर्स का दुश्मन होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये भी समझिए। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए का कैपिटल है और आपने 100x का लिवरेज ले लिया, तो उस केस में आप 1 लाख रुपए के वॉल्यूम से ट्रेड कर पाएंगे। अब अगर आपका ट्रेड सही हुआ तो उस केस में प्रॉफिट आपको अच्छा खासा हो सकता है, लेकिन अगर आपकी ट्रेड गलत हुई तो बहुत ही जल्दी आपका जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो सकता है, मार्केट से आपको बाहर कर दिया जाएगा, सेकंड ट्रेड लेने के लिए आपके पास पैसे बचेंगे ही नहीं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं एग्जांपल से समझते हैं। देखिए 1000 रुपए का कैपिटल था आपके पास, आपने 100x का लिवरेज लिया, मतलब 1 लाख रुपए से आप ट्रेड कर रहे हैं। अब आपने जो ट्रेड लिया आपके हिसाब से हो रहा है तो 5% मार्केट ऊपर चला गया तो आपको 5000 रुपए का फायदा हो गया, लेकिन अगर मार्केट 1% भी आपके खिलाफ गया तो उस केस में पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है क्योंकि देखिए 1% मार्केट नीचे आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर आप बिगनर हैं तो स्टार्टिंग में लिवरेज लीजिए मत, और मान लीजिए अगर आपको लेना भी है तो 10x या फिर 20x, इससे ज्यादा लिवरेज आपको नहीं लेना चाहिए। सेकंड चीज है आपको अपने कैपिटल को बचा के रखना है, क्योंकि जितने टाइम तक कैपिटल आपके पास रहेगा उतनी पॉसिबिलिटी है कि आप ट्रेड कर पाएंगे, और ट्रेड अगर आपके फेवर में रहा तो वापस से कैपिटल आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया उसमें लॉस हो गया, सेकंड ट्रेड लिया उसमें प्रॉफिट हो गया, तो वापस आपके पास कुछ पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन अगर पहले ट्रेड में आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे तो वापस से आपको कैपिटल जुटाना पड़ेगा। सो इस केस में आप क्या करेंगे, जितना भी आपके पास कैपिटल है उसका एक परसेंटेज डिसाइड कीजिए कि पर ट्रेड में मैं इतना लॉस लेने के लिए तैयार हूं। जैसे अगर आपके पास 10,000 रुपए का कैपिटल है तो उसका 2% या 5% मैक्सिमम, इसके ऊपर आपको नहीं जाना है। सो पर ट्रेड में आप 200 रुपए से लेकर 500 रुपए का लॉस लेने के लिए तैयार है, उसके बिहाफ में आपको प्रॉफिट भी अच्छा होना चाहिए। सो देखिए रिस्क एंड रिवॉर्ड का जो रेशियो होता है यूजुअली कहा जाता है 1:2 या 1:3 होना चाहिए। मतलब अगर आप 1 रुपए का लॉस लेने के लिए तैयार है तो उसके बिहाफ में आपको 2 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए या फिर 3 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। अब ऐसा होता है तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है ये समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि हर रोज का मैं एक ही ट्रेड करूंगा और आपने पूरे हफ्ते तक ट्रेड किया। सो पहले दिन आपको लॉस हो गया और आपने डिसाइड किया था मैक्सिमम में 500 रुपए का लॉस लेने के लिए तैयार हूं। सो पहले दिन आपको लॉस हुआ तो 500 रुपए गया, सेकंड डे भी आपको लॉस हो गया वापस से 500 रुपए गया, तीसरे दिन आपको प्रॉफिट हो गया। तो आपने अगर 1:2 रखा होगा तो 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा, 1:3 रखा होगा तो 1500 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो हम मान के चलते हैं 1:2 ही आपने रखा है। सो थर्ड डे आपको प्रॉफिट हुआ, चौथे दिन भी आपको प्रॉफिट हो गया, पांचवें दिन फिर से आपको लॉस हो गया, छठे दिन भी लॉस हो गया और सातवें दिन फिर से आपको प्रॉफिट हो गया। अब देखिए जो 7 दिन है इनमें से 4 दिन आपको लॉस हुआ, 3 दिन आपको प्रॉफिट हुआ। तो 4 दिन जो लॉस हुआ है उसमें आपका जाएगा 2000 रुपया, लेकिन जो 3 दिन प्रॉफिट हुआ है उसमें हो जाएगा 3000 रुपया। सो ओवरऑल पूरे हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आपको डिसाइड करना होता है पर डे आप कितनी ट्रेड करने वाले हैं,
कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है और उसके लिए आपको कितना रिवॉर्ड चाहिए। अगर आपने 1:3 रखा होता तो उस केस में आपको जो प्रॉफिट होता और भी ज्यादा बढ़ जाता। तीसरी चीज, आपको मार्केट से कभी भी रिवेंज नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए पहला ट्रेड आपने किया, उसमें आपको लॉस हो गया, अब आपको लगेगा यार मेरा कैपिटल कम हो गया, फिर से एक ट्रेड लेता हूं, जो भी लॉस हुआ उसको भी रिकवर करता हूं, थोड़ा प्रॉफिट भी बनाता हूं, फिर से आपको लॉस हो जाएगा। फिर तीसरी बार आपको लगेगा यार अब मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो गया, इसको तो रिकवर करना पड़ेगा, फिर आप तीसरा बार करेंगे, उसमें भी आपको लॉस होने वाला है। तो ऐसा मत कीजिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका जो कैपिटल होगा वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए मार्केट में आप नए हैं, बहुत सारे धुरंधर ऑलरेडी बैठे हैं। सो अगर आप उनसे लड़ने जाएंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे। सो आपको अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना है और अपने ऊपर काम करना है, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है, ताकि आप लंबे समय तक मार्केट में टिक पाएं। चौथी चीज, जब भी आप ट्रेड लेंगे उसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए अगर आप YouTube पे देखेंगे आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें अलग अलग प्रकार की स्ट्रैटेजी बताई जाती है। अब उनमें से जो भी स्ट्रैटेजी आपको सही लगती है, आपको लगता है कि वो सही काम कर रही है, तो उस केस में उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी में आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। सबसे पहला आप कब एंट्री करेंगे, एग्जिट कब लेंगे, स्टॉप लॉस कितना रखना है, टेक प्रॉफिट कितना होने वाला है। इसके अलावा वो स्ट्रैटेजी जो होती है वो कौन से टाइम फ्रेम पे काम करती है, जैसे 15 मिनट पे करती है, 1 घंटे पे करती है, 4 घंटे पे करती है। ब्लाइंडली कोई भी ट्रेड मत लीजिए। ऐसे मत सोचिए कि मुझे लग रहा है मार्केट अभी ऊपर जाएगा। सो आपने अगर ऐसा सोचा कि आपको लग रहा है तो उस केस में आपको लॉस ही होने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे आपको टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप मिल जाएंगे जहां पे आपको सिग्नल्स दिए जाते हैं कि ये आप इतने पे ले लो, इतने पे बेच दो। वो सबके चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको अपनी स्टडी करनी है, अपनी रिसर्च करनी है। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है सही नहीं है तो उस केस में आपको शांत बैठना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर रोज आपको ट्रेड लेना ही है। भले आप दिन में 1 दिन ट्रेड लीजिए या हफ्ते में 1 दिन ट्रेड लीजिए, अगर उस ट्रेड को आप प्रॉफिटेबल बना पाते हैं तो ही आपको फायदा है। मान लीजिए आप रोजाना के ट्रेड ले रहे हैं लेकिन लॉस हो रहा है, तो उससे क्या ही मतलब निकलने वाला है। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सोशल मीडिया के ऊपर फेक गुरुज होते हैं या फिर जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जहां से आपको सिग्नल्स मिलते हैं कि इतने में खरीद लीजिए, इतने में बेच दीजिए, वहां से आपको दूर रहना है। क्योंकि दोस्तों आपको एक चीज समझने की जरूरत है, जो आदमी खुद प्रॉफिटेबल होगा उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो दूसरों को बताए कि आप कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हो, क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। वो अपना मस्त प्रॉफिट कमाएगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा। आपके साथ टाइम क्यों स्पेंड करेगा? जिनको कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा वही आपको बताएंगे कि भाई आप एक काम कीजिए, ये स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कीजिए, वो स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कीजिए, दिन में 4 बार ट्रेड कीजिए, दिन में 10 बार ट्रेड कीजिए। तो उन लोगों से आपको दूर रहना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको ट्रेडिंग फीस पे करनी पड़ती है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को। तो जिस भी प्लेटफॉर्म को वो आपको रिकमेंड करेंगे उस प्लेटफॉर्म की तरफ से उनको उस ट्रेडिंग फीस का एक सर्टेन कमीशन मिलता है। सो दिन में आप जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे उतना ही उनको बेनिफिट होने वाला है। इसीलिए वो आपको बताते हैं कि आप ये स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कीजिए, इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, दिन में कम से कम 3 ट्रेड कीजिए, 5 ट्रेड कीजिए, दिन भर ट्रेड करते रहिए। आप जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे उतना उनको बेनिफिट होने वाला है। सो मेरा सजेशन ये होगा, अगर आप सच में बिगनर हैं तो उस केस में स्टार्टिंग में तो आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले आपको सीखने पे ध्यान देना चाहिए और स्टार्टिंग के 1 महीने से लेकर 3 महीने तक आपको सिर्फ पेपर ट्रेड करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी नई स्ट्रैटेजी सीखी तो उस केस में आपको लगता है कि यहाँ पे बाय करना है तो आप बाय कर लीजिए, लेकिन रियल में मत कीजिए, पेपर पे लिख के रखिए। उसके बाद में आपको लगता है यहाँ पे सेल करना है तो पेपर पे लिख के रखिए और पूरे महीने का आप चेक कीजिए क्या वो स्ट्रैटेजी काम कर रही है, आप प्रॉफिट कमा पा रहे हैं पेपर के ऊपर। रियल में तो नहीं होगा, पेपर ट्रेडिंग चल रही है। उसके बाद में 2nd मंथ भी करना है, 3rd मंथ भी करना है। 3 महीने तक लगातार आपको लगता है कि अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, उसके बाद में आप रियल की तरफ जा सकते हैं। और मेरा सजेशन यही होगा कि स्टार्टिंग के 3 महीने के बाद में जो चौथा महीना होगा, चौथे महीने से लेकर 12वें महीने तक, मतलब अगले 9 महीने तक आपको दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करना है और सीखते रहना है। लेकिन अगर आप सीखेंगे नहीं, आप कोई स्ट्रैटेजी को यूज नहीं करेंगे और जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई उन पे काम नहीं करेंगे तो उस केस में आप 1 साल तक टिक ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, जो लोग सच में ट्रेडिंग करते हैं वो फुल टाइम ये काम करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि दिन में मेरे पास 1 घंटा 2 घंटा फ्री होता है, उस टाइम में ट्रेडिंग करना चाहता हूं, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप मत कीजिए। आपका जो भी पैसा होगा वो भी आपका लॉस होने वाला है। क्योंकि दोस्तों हर चीज इस दुनिया के अंदर टाइम डिमांड करती है। सो अगर आप टाइम नहीं दे पाएंगे तो वो चीज आपको रिटर्न नहीं दे पाएगी। इसके अलावा दोस्तों आखिर में बस 3 चीजों का ध्यान रखने के लिए कहूंगा। सबसे पहला, जरूरी नहीं है रोजाना ट्रेड करना है, क्योंकि ट्रेड नहीं लेना भी एक तरीके का प्रॉफिट होता है। क्योंकि गलत ट्रेड लेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा, आपका जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ट्रेड नहीं लिया तो एटलीस्ट आप अपने कैपिटल को तो बचाएंगे। दूसरा, लॉस हो गया उसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो गए। आपको कुछ चीज सीखनी चाहिए और आगे इंप्लीमेंट करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये फीलिंग आ जाएगी कि ये मेरा फेलियर है तो आप बदला लेने जाएंगे, उस चक्कर में नुकसान होगा। तीसरी चीज, प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना कैपिटल बचाना। क्योंकि देखिए प्रॉफिट वो चीज है जो अभी तक आपके पास आई नहीं है, लेकिन कैपिटल तो आपका है, आपकी हार्ड एंड मनी है, तो उसको सेव कीजिए। आई होप इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो क्या अच्छा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी प्रकार का वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए।